My all students, good morning. I am महफूज सर. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस. आज मैं आपके लिए क्लास 10th पोटी का चैप्टर नंबर 9 लाया हूं. जी हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम द फोग. जी हाँ बच्चों, द फोग. बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर ये चैप्टर किस प्रकार होता है, ये किस प्रकार पढ़ा जाएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट. नहीं बच्चों, ये कठिन नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है. आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर की एक एक वर्ड की मीनिंग के माने समझाऊंगा. जी बच्चों, आज मेरे साथ आप लगे रहिए और बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए. आज मैं आपको एक एक मीनिंग के एक एक मतलब बताऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा. जी हाँ बच्चों, देखिए आपका चैप्टर है फॉग. जी हाँ बच्चों, फॉग क्लास 10 फॉग, जिसके कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग. जी हाँ बच्चों, कार्ल सैंडबर्ग. और मैं बच्चों चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की समरी है, इसको समझ लेते हैं. क्योंकि मेरे बच्चों जब समरी समझ में आ जाती है तो चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता है. तो मैं बच्चों चलिए समरी की ओर चलते हैं. आपका चैप्टर नेम है द फोग. मैं बच्चों आप जानते होंगे फोग का मतलब क्या होता है. फोग का मतलब होता है कोहरा. जी हाँ बच्चों, कोहरा. इसमें कोहरे की बात कही है कि जो अब कोहरा क्या होता है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोहरा बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं जानते. तो जो नहीं जानता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि कोहरा जो सर्दियों में, इस समय जो सर्दी चल रही है, सर्दियों में जो कोहरा सुबह के टाइम करता है, शाम का टाइम करता है और दोपहर में, कभी कभी दोपहर में भी करता है जब ज्यादा सर्दी होती है, उसी को हम लोग फॉग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं, नहीं कोहरा बोलते हैं. मैं बच्चों अब इस फॉग की, अब इसमें फॉग, ये फॉग के बारे में था, यानी कोहरे के बारे में चैप्टर है. अब ये कोहरे के बारे में चैप्टर क्यों बनाया मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा. तो इस चैप्टर में, इस पोएम में कवि ने इस कोहरे की तुलना एक बिल्ली से की है. किससे की है? एक बिल्ली से. मेरे बच्चों कि इस चैप्टर में फॉग यानी कोहरे की तुलना एक बिल्ली से की गई. अब इसमें बिल्ली से क्यों की गई तो सुनिए मैं बताऊं. जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी घर में कोई बिल्ली घुस जाती है, जब किसी घर में कोई बिल्ली घुसती है तो बिल्ली कहां घुसती होगी? सभी जानते हैं बिल्ली जो है ज्यादातर किचन में घुसती है. कहां घुसती है? किचन में. और क्या लेने के लिए? वो अपना भोजन ढूंढती है, जैसे दूध है, रोटी है, जो मिल जाए. और मेरे बच्चों जब बिल्ली किचन में घुसती है तो कैसे घुसती है? दबे पांव जाती है, धीरे धीरे जाती है. क्यों? वो शोर मचा के थोड़ी जाएगी कि मैं आ रहा हूं सब लोग भाग जाओ. धीरे धीरे जाएगी. कैसे जाएगी? धीरे धीरे जाएगी. तो वो जब वो धीरे धीरे जाती है और अपना काम करती है, धीरे से भोजन खाती है या दूध पीती है और धीरे से वापस चली जाती है. जिस हिसाब से बिल्ली किचन के अंदर जाती है या घर में जाती है, अपने भोजन की तलाश में जाती है, जैसे धीरे धीरे जाती है, दबे पांव जाती है, जिसको किसी को पता नहीं चलता कि कौन है. जिस हिसाब से बिल्ली धीरे धीरे किचन में घुसती है और अपना खाना खाकर या दूध पीकर धीरे से दबे पांव वापस भाग जाती है, उसी प्रकार कोहरा भी होता है. मेरे बच्चों जब कोहरा आता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं तो कोहरा हम लोग को आसमान में दिखता है. कोहरा हम लोग के सामने दिखता है और क्या कहते हैं कि ठंड बहुत है, आज कोहरा बहुत है. मेरे बच्चों कोहरा भी किसी को बता के नहीं आता, गड़गड़ा के नहीं आता. जैसे बादल जब आते हैं, बारिश आती है तो एकदम बादल गड़गड़ाने लगता है, तो उस प्रकार कोहरा होता है वो गड़गड़ा कर नहीं आता. कोहरा भी बिल्कुल दबे पांव जैसे, यानी कि जैसे दबे पांव बिल्कुल चुपचाप आता है. कैसे आता है? बिल्कुल चुपचाप आता है, बिल्कुल शांत आता है. जैसे एक बिल्ली किचन में शांत होकर किचन में जाती है और अपना भोजन करके धीरे से दबे पांव वापस भाग जाती है, उसी प्रकार कोहरा भी धीरे से आता है और बाद में अपने आप चला जाता है. तो मेरे बच्चों इसी प्रकार कोहरे की तुलना एक बिल्ली से की गई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर देखते हैं. स्टेंजा शुरू करते हैं मेरे बच्चों. देखिए बस बहुत ध्यान से पढ़ना. एक एक लाइन की हिंदी में बताऊंगा. द फोग कम्स. द फोग, फोग मीन्स होता है कोहरा. द फोग कम्स, क्या होता है? फोग मीन्स होता है कोहरा और कम्स मीन्स आता है. द फोग कम्स, कोहरा आता है. ऑन लिटिल कैट्स फीट. ऑन लिटिल कैट्स फीट. इसमें क्या है? लिटिल कैट्स क्या है? लिटिल कैट. लिटिल कैट मीन्स होता है छोटी बिल्ली, छोटी बिल्ली. और फीट मीन्स होता है पैर, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं एक मीनिंग होती है फुट. फुट का प्लुरल होता है फीट, सभी जानते हैं. तो इसमें फीट का मतलब होता है पैर. तो हमने अपने पास से
फीट का मतलब इसमें कर दिया दबे पांव, क्योंकि दबे पांव, क्योंकि बिल्ली धीरे धीरे जाती है, कैसे जाती है, दबे पांव जाती है, दबे पांव जाती, किसी को पता नहीं चलता कि कौन आया, तो इसी वजह से हमने फीट का मतलब इसमें दबे पांव कर दिया। तो मेरे बच्चों इसको कहेंगे ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि लिटिल कैट का मतलब होता है छोटी बिल्ली की भांति, और फीट माने दबे पर, यानी कि द फॉग माने कोहरा, कम्स माने आता है, लिटिल कैट मीन्स एक छोटी बिल्ली की भांति, यानी एक छोटी बिल्ली की तरह, और फीट माने दबे पांव, यानी कि कोहरा कैसे आता है, कोहरा एक बिल्ली की भांति दबे पांव आता है। जैसे कि बिल्ली धीरे धीरे किचन में आती है और अपना काम करती चली जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार कोहरा भी चुपचाप आता है, किसी को बता के नहीं आता है, शोर करके नहीं आता है। तो इसीलिए कहा गया द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट, एक छोटी बिल्ली की भांति, फीट मीन्स होता है दबे पांव। मेरे बच्चों कोहरा एक छोटी बिल्ली की भांति दबे पांव आता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इट, इट माने होता है यह। अब इसमें इट का क्या मतलब है, इट इसमें बिल्ली के लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, बिल्ली के लिए कहा गया, और उसमें बिल्ली की तुलना किससे की गई, कोहरे से। तो हम इट किसको बोलेंगे, कोहरे को बोलेंगे। तो बच्चों इट माने यह, सिट्स माने बैठता है, इट माने यह, सिट्स माने बैठता है, लुकिंग माने देखते हुए, लुकिंग माने देखते हुए, ओवर हॉर्बोर, हॉर्बोर मीन्स क्या होता है, हॉर्बोर मीन्स होता है बंदरगाह। मेरे बच्चों अब बंदरगाह क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मेरे बच्चों हॉर्बोर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर जो बड़ा सा समुद्र होता है, जहां पर पानी वाले जहाज वगैरह सब खड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं बच्चों, बंदरगाह। और एंड सिटी और शहर। बच्चों इट माने यह, सिट्स माने बैठता है, लुकिंग माने देखते हुए, ओवर हार्बोर, हार्बोर का मतलब बंदरगाह, एंड सिटी और शहर, यह बंदरगाह और सिटी पर क्या करता है, क्या करता है, बैठता है, यानी कि बैठे रहता है। क्या करते हुए, लुकिंग माने देखते हुए, यानी कि यह शहर, यानी कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, यह शहर और बंदरगाह के ऊपर क्या रखता है, अपना प्रभाव रखता है, यानी कि नजर रखता है, ये हर समय बैठा रहता है, यानी कि देखता रहता है। ऑन साइलेंट ने बिल्कुल चुपचाप, ऑन साइलेंट का मतलब बिल्कुल शांत, ऑन साइलेंट का मतलब बिल्कुल शांत। और हॉन्चेस मीन्स क्या होता है, हॉन्चेस मीन्स होता है घुटने मोड़कर, हॉन्चेस मीन्स क्या होता है, हॉन्चेस मीन्स होता है, हॉन्चेस मीन्स होता है घुटने मोड़कर। मेरे बच्चों जैसे अब घुटने मोड़कर क्यों कहा गया, सुन लो। जैसे कि जब बिल्ली किसी के घर में जाती है, या उसको कोई चूहा दिख जाए, या कोई चूहा दिख जाए, वो या फिर कोई चूहा दिख जाए, अगर चूहा कहीं घुस जाए बेड के नीचे या अलमारी के नीचे या किसी के नीचे, जब चूहा घुसेगी तो मेरे बच्चों जब बिल्ली जो होती है वो घुटने मोड़कर बहुत झुक के देखती है। कैसे देखती है, झुक के देखती है कि चूहा है या नहीं, तो बहुत झुक के देखती है। उसी प्रकार जो है कोहरा भी बहुत झुक के देखता है, यानी कि घुटने मोड़कर उसको ऊपर अपना प्रभाव दिखाता रहता है, उस पर ढला रहता है, यानी इस पर, यानी कि बंदरगाह और शहरों पर। मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसको अब इस 3 लाइन की हिंदी एक साथ समझ लीजिएगा। इट माने यह है, सिट्स माने बैठता है, लुकिंग माने देखकर, ओवर हॉर्बोर यानी बंदरगाह, एंड सिटी और शहर, यानी कि यह बंदरगाह और शहर के ऊपर क्या करता रहता है, यह बैठे रहता है। और ऑन साइलेंट ऑनचेस, और चुपचाप घुटने तोड़कर, और चुपचाप घुटने तोड़कर देखता रहता है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपने देखा जब सुबह सुबह कोहरा आता है, बिल्कुल चुपचाप आ गया, और चुपचाप आ गया बिल्कुल पास में, और घुटने तोड़ने का मतलब है वो बिल्कुल हम लोग के पास आ जाता है, जिससे बिल्कुल नीचे उतर जाता है। जब नीचे उतरता है तो कभी कभी इतना कोहरा होता है, जब वो पूरी तरह से घुटने तोड़ देता है तो हम लोग को पास का पास नहीं दिखाई देता, यहाँ से थोड़ी दूर पे खड़े हो तब भी नहीं दिखाई देता है। उसी को बोलते हैं घुटने तोड़कर, यानी कि बिल्कुल नीचे उतर जाना। बच्चों कहां उतर जाना, बिल्कुल नीचे उतर जाना। तो इसलिए इस लाइन की हिंदी हो गई, इट माने यह बंदरगाह और शहर पर अपना प्रभाव रखता है, यानी कि देखता है। ऑन साइलेंट ऑनचेस, घुटने तोड़कर क्या करता है, वह बंदरगाह और सभी शहरों पर अपने घुटने
तोड़कर चुपचाप देखता रहता है। जी हाँ बच्चों, देखता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, एंड माने और, देन माने फिर, और फिर मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। मूव्स ऑन का मतलब है चला जाता है। मेरे बच्चों क्या कहा गया, तो आपने देखा होगा जब कोहरा आता है, और कोहरा आता है तो कोहरा बना रहता है, फिर थोड़ी देर बाद शाम के टाइम, किसी भी टाइम, फिर धीरे से वो है मूविंग कर जाता है, यानी कि उड़ जाता है, वापस हो जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार जब बिल्ली किसी के किचन में, किसी के घर में प्रवेश करती है ना, तो वो धीरे धीरे दबे 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 पांव आती है और अपना भोजन घेर करती है। दूध मिल जाए, चाहे रोटी मिल जाए, या कोई चूहा मिल जाए, या चिड़िया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसका जो भोजन होता है उसको मिल जाए, और वो जब मिल जाता है तो धीरे 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 अपने दबे पांव वो वापस लौट जाती है। उसी प्रकार एंड देन और फिर मूव्स ऑन, और कोहरा भी दबे पांव वापस चला जाता है, धीरे से जहां से आता है वहीं चला जाता है। तो मेरे बच्चों ये आपका फोक के ऊपर एक चैप्टर था। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जी बच्चों, यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, और आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जी दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।